Hello, everybody. Today we are going to discuss the new lesson called The Third Level, written by Jack Finney. So let us know few things about Jack Finney. जैक फिनी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1911 को मिल वाउकी नाम के शहर में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 16 नवंबर 1995 को और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जो जैक फिनी हैं वो नॉवेलिस्ट हैं, मीन्स वो नॉवल लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथा लिखते हैं। और उनकी जो सबसे पॉपुलर जो रचनाएं उनमें से कुछ हैं जैसे कि द बॉडी स्नैचर्स जो रचना है उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, वो बहुत पॉपुलर रही है। और बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर रही है इनकी वो रचना है टाइम एंड अगेन। ये जो नावल है टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ये टाइम ट्रेवल के बारे में है। टाइम ट्रेवल आप जानते होंगे क्या होती है, जब हम एक समय से दूसरे समय में पहुंच जाते हैं, यानी हम प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाते हैं तो इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं, या पास्ट या प्रेजेंट से फ्यूचर में पहुंच जाते हैं वो भी टाइम ट्रेवल कहलाता है। और जो हमारी वर्तमान रचना है, वर्तमान जो लेसन है द थर्ड लेवल, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये भी टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई है। इसका जो हीरो है उसका नाम है चार्ली। चार्ली एक बार अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ वो पहुंचता है। वो वहाँ सबवे लेता है, सबवे जो अंडरग्राउंड वे होता है, और वहाँ से वो पहुंच जाता है गलती से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट और सेकंड लेवल पर पहुंचने के बजाय वो थर्ड लेवल, जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा कि वहाँ पर 3-3 लेवल्स होते हैं, यानी एक तो पिलर्स पे होता है जो स्टेशन होते हैं, उस पिलर्स पे होती है मेट्रो, फिर उसके नीचे ग्राउंड लेवल पर होती है और अंडरग्राउंड होती है। वैसे वहाँ पर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जहाँ पर वो पहुँचता है वहाँ पर केवल 2 ही लेवल थे, लेकिन वो थर्ड लेवल पर पहुँचने का एक स्टोरी हमें बताता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया था। और जो थर्ड लेवल पर पहुँचता है तो ये स्टेशन पुराने टाइम का है, पुराने टाइम का प्लेटफॉर्म है, पुराने तरह के ही वहाँ पर टिकट विंडोज़ हैं, सब कुछ पुराने टाइप का है। और वहाँ जो ट्रेन मिलती है वहाँ से गेल्सबर्ग नामक शहर में जाने की ट्रेन मिलती है। और जब वो न्यूज़पेपर को देखता है तो वो न्यूज़पेपर बहुत पुराना है, वो कम से कम 1894 के आसपास का न्यूज़पेपर है, 1890s का न्यूज़पेपर है। उसे आश्चर्य होता है कि भाई मैं तो अभी 1950 के आसपास प्रेजेंट जो है इसमें स्टोरी में जब लिखी गई थी, और ये 1894 के आसपास का है, 1890 के आसपास का न्यूज़पेपर कैसे है यहाँ पर बिक रहा है वो। तो उसे लगता है कि शायद मैं गलती से पास्ट में आ गया हूँ, और वो वहाँ से निकल आता है और फिर अपने मित्र जो एक साइकाइट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उसके पास जाता है, उसे बताता है। और उसका जो मित्र मनोचिकित्सक है उसे कहता है कि भाई तुम गलती से वेकिंग ड्रीम में चले गए हो, मतलब तुम जो सोच रहे थे वही तुम्हें सच लगने लगा है। और उसकी जो वाइफ है लुइसा, वो भी इसे ऐसा ही समझती है, वेकिंग ड्रीम ही समझती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन, जब वो फर्स्ट डे फर्स्ट कवर स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है कि कई बार जो कुछ लोग होते हैं उनका शौक होता है कि वो पुराने जो कभी भी नया नया कोई भी स्टैम्प निकलता है डाक विभाग में तो उसको खरीद लेते हैं, पहला ये जो स्टैम्प है उसे खरीद लेते हैं और उसे खाली लिफाफे पर लगाकर अपने घर के लिए पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से उस स्टैम्प को फर्स्ट डे फर्स्ट कलेक्शन कहते हैं। तो उसे ये आदत थी, उसके ग्रैंडफादर को भी आदत थी, तो उसके कलेक्शन में से एक ऐसा लेटर मिल जाता है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और ये जो लेटर है वो सैम की तरफ से था, उसके पुराने एड्रेस में, गिल्सबर्ग का जो उसका पुराना एड्रेस था। और वहाँ पर देखता है कि एक लेटर भी है, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट कलेक्शन है जो उसका, उसमें तो कोई लेटर होना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो खाली लिफाफा होता है। लेकिन उसे वो मिलता है और उसे पढ़ता है तो सैम का लेटर था, और सैम उसे इनवाइट करता है कि भाई उस लेटर के द्वारा, जो उस लेटर पे जो डेट थी वो 18 जुलाई 1894 की थी, कि भाई तुम भी आ जाओ। और उसे इनवाइट करता है कि भाई यहाँ पर बहुत शांति है,
कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, वो पुराने टाइप के सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा वो कहता है। तो ये जो हमारा राइटर है उसे पढ़ता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, और फिर वो अपने जो पुराने जो नोट हैं, क्योंकि पुराने टाइम के जो नोट थे, रुपए थे, वहाँ डॉलर होते हैं, हमारे यहाँ रुपए हैं, तो वो अलग तरह के थे और नए तरह के अलग तरह के हैं। तो वो नए अपने नोट्स को, कॉइन्स को पुराने कॉइन्स और नोट से बदलवा लेता है और वापस थर्ड लेवल पर जाने की कोशिश करता है, जो कि मिलता नहीं है। तो एक तरह से ये एक टाइम ट्रेवल की स्टोरी है, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्टोरी है, और ये वर्तमान समय की पीड़ाएं, शोर शराबा, हंगामा, उससे बचने के लिए व्यक्ति जो मन में धारणाएं बना लेता है, उससे संबंधित कहानी है। यानी वर्तमान समय की जो परेशानियां हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, मानसिक दबाव है, उससे बचने के लिए जब हम कोई एस्केप ढूंढ लेते हैं, अपने लिए बचाव ढूंढ लेते हैं, आश्रय ढूंढ लेते हैं, जैसे कि जैक फिने का जो हीरो है स्टोरी का, चार्ली, वो स्टैम्प कलेक्शन के तौर पर अपना बचाव, अपना आश्रय देखता है, आश्रय ढूंढता है, वो उसके लिए एस्केप है एक तरह से। वैसे ही आज के समय में लोगों की एस्केपिस्ट टेंडेंसी है, बचाववादी, वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए जो सोच है, वो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसको दर्शाता है। चलिए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। पहली लाइन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। अब वो बताता है यहाँ पर जो जो हमारा राइटर है, वो यहाँ पर जैक फिने है, चार्ली को माउथ पीस बनाता है। मतलब ऐसा ये स्टोरी इस तरह से लिखी गई है जैसे कि चार्ली खुद ही इस कहानी का, इस स्टोरी का सुनाने वाला हो, यानी वो सुना रहा है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल वे में इस कहानी को लिखा गया है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो कौन है? चार्ली है, जैक फिने नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन या न्यू हेवन या हार्टफोर्ड, इन रेलवे लाइंस के और इन स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अधीक्षक हैं, जो इनके मुखिया हैं, वो अगर उनसे पूछा जाए कि भाई कितने लेवल्स हैं यहाँ पर, आपको पता है कि जो चार्ली वो 30 लेवल पर पहुँच गया था, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी स्टैक मीन ढेर, कट्ठर, वो टाइम टेबल्स के, टाइम टेबल मीन समय सारणी, जो रेल गाड़ियों के आने जाने के लिए समय की बात करती है। तो समय सारणी के ढेर पर हाथ रखकर शपथ खाकर, स्वेयर मीन शपथ खाना, कहेंगे कि केवल यहाँ तो 2 ही लेवल्स हैं, 3 लेवल नहीं हैं। बट आई से देयर आर 3। परंतु जैक फिने का जो हीरो है यानी चार्ली, वो कहता है कि भाई नहीं, यहाँ 2 लेवल नहीं हैं, 3 लेवल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर होकर आया हूँ। आई हैव बीन होकर आया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। हाँ, वास्तव में मैं सचमुच वहाँ पर गया था, सचमुच ये कदम, मतलब मैंने वहाँ पर कदम रखा है। आई टॉक टू ए साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। जब होकर आया, चार्ली जब वहाँ पर होकर आता है, पहुँच जाता है, वापस आता है, तो वो उसके बाद वापस अपने साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक मित्र के पास जाता है और उससे बात करता है। अमंग अदर्स, दूसरे लोगों के साथ साथ वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से भी बातें करता है। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd
लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम, और उसने कहा कि भाई ये सच्चाई नहीं है, ये तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी दिवा स्वप्न है, मैंने जागते हुए कोई स्वप्न देखा है। अगली लाइन पे चलते हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं अप्रसन्न था। दैट मेड, अब ये एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? ये साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड दे रहा है कि भाई मैं अनहैप्पी था, इस वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इस बात ने मेरी पत्नी को कुछ पागल सा कर दिया, क्रोधित कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। अब देखो उसकी पत्नी क्रोधित क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सोचती है कि उसका फ्रेंड ये कह रहा है कि मेरी वजह से, यानी उसकी वाइफ की वजह से, उस जो जैक चार्ली की वाइफ की वजह से चार्ली अप्रसन्न है, जो उसका फ्रेंड है सैम ये कहना चाहता है, लेकिन इसी वजह से वो क्रोधित हो जाती है। परंतु सैम एक्सप्लेन करता है कि बट ही एक्सप्लेन, परंतु उसने व्याख्या की, बताया दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसका मतलब ये है कि जो आधुनिक दुनिया है वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, भय, वॉर, युद्ध, वरी, चिंताएं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और सभी प्रकार की चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और यह बताया उसने कि मैं केवल, यानी चार्ली, एस्केप, यहाँ से बच निकलना चाहता था वर्तमान परिस्थितियों से। वेल हु डज नॉट, अब कहता है चार्ली, अच्छा खैर, हु डज नॉट, भाई कौन नहीं चाहता वर्तमान की मुश्किल परिस्थितियों से निकल जाना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई जिसे भी मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, वो बच निकलना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु वे लोग, हर कोई चाहता है कि वर्तमान की परिस्थितियों से बच निकलो, परंतु वो वांडर डाउन, भटक कर नहीं पहुंच जाते हैं किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में। बट दैट इज द रीजन, परंतु यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जो भी मित्र थे सैम के साथ साथ, वो सभी एग्री हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर बात इस तरफ इशारा करती है। दे क्लेम, उन लोगों ने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, अब उसमें वो उदाहरण देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन करना। मैं स्टैम्प कलेक्ट, जो आपको पहले बता चुका हूँ कि चार्ली का जो काम था वो स्टैम्प कलेक्टिंग का था। वो स्टैम्प मतलब काम नहीं था, उसका शौक था। तो वो पहला उसका काम स्टैम्प कलेक्ट करने का, मोहरें कलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उदाहरण के तौर पर यह रियलिटी, वास्तविकता से टेम्परेरी, एक अस्थाई रिफ्यूज, आश्रय या शरण है। अस्थाई तौर पर वो इन रियलिटीज से, वास्तविकताओं से आश्रय चाहता है, बचना चाहता है। वेल मे बी, खैर मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, परंतु वो कहता है, अपने फ्रेंड को उदाहरण दे के कहता है कि भाई जो मेरे दादाजी थे उनको रियलिटी से रिफ्यूज, आश्रय की आवश्यकता नहीं थी, मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, और उस समय में जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी और बहुत शांतिपूर्ण थी। जो चीज़ें थी उस समय में, इन हिज डे, उसके समय में चीज़ें बहुत अच्छी थीं, मतलब उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। फ्रॉम ऑल आई हियर,
एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। भाई जो भी मैंने सुना है दादाजी के बारे में, जो ये कलेक्शन है स्टैम्प कलेक्ट करने का, उसने ही शुरू किया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और ये कलेक्शन है जो संग्रह है वो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली वेरी एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स। ब्लॉक्स ऑफ 4 यानी हम कम से कम 4 जोड़ी जो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पहला ही जो टिकट इशू होती थी फर्स्ट डे कवर की, वो यहाँ पर कलेक्ट करी हुई है। एंड सो ऑन, और बहुत ज़्यादा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, और जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, आप जानते हैं। एनीवे खैर, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंटर। अब वो जैक फिने का जो हीरो है यानी चार्ली है, वो बताता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वो कहता है कि खैर हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, कि भाई यहाँ मैं आपको कहानी बता रहा हूँ जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुई थी। वो बताना शुरू करता है। वन नाइट लास्ट समर, एक रात, लास्ट समर पिछली गर्मियों में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में, कार्यालय में लेट तक, देरी तक कार्य किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं हरी में था, बड़ी जल्दी में था कि मैं शहर तक पहुंच जाऊं, अपने अपार्टमेंट, अपने जो मेरा कक्ष मैंने ले रखा है वहाँ तक पहुँचा। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, क्यों, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल का सबवे लेने का फैसला किया कि भाई मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे में चला जाता हूँ पैदल, बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, और वहाँ से उस मेट्रो ट्रेन के द्वारा मैं अपने अपार्टमेंट तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि ट्रेन है, बस से ज़्यादा तेज है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, परंतु मैं नहीं जानता कि भाई ये घटना मेरे साथ क्यों घटी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण सा गाय, इंसान हूँ, आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबरडाइन शूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड,